हाय गाइस, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है हिंदी के पेपर में, उससे रिलेटेड मैं बातें बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? महादेवी, हमारी एक महान कवित्री, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाने जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्यारे से वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा, लिख कर बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक को मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। महादेवी, ठीक है, लिखता हूँ महादेवी, महादेवी, ठीक है, वर्मा जी का, ठीक है, जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, ये हमारे टॉपिक का क्या है? नाम है। हमारे टॉपिक का क्या है? नाम है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में लिखकर बताता हूँ महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी के बारे में पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हमारी एक महादेवी वर्मा जी हैं, यह ना तो लेखक हैं, ठीक है, यह ना तो लेखक हैं, यह लेखक है ही नहीं, यह हमारी है कवित्री, ठीक है। ना ही कवि हैं, कवित्री हैं। क्या है? कवित्री। यह हमारी क्या है? महादेवी वर्मा जी कवित्री हैं। और इसके बाद बात करें तो इनका जन्म हुआ था कितने में हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करें तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर शॉर्ट में लिखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का। कवित्री थी। 1907 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। उसके बाद बात करें तो इनकी जो भाषा थी ना, इनकी भाषा थी खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली थी। और इनकी जो इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है। और शैली की बात करें तो इनकी जो शैली है वह है मुक्तक। कई शैलियाँ जैसे हमारी हो गई, चित्र हो गई, प्रगति हो गई, ठीक है, उसके बाद मुक्तक हो गई। तो बेसिकली लेंगे मुक्तक शैली, ठीक है, इनकी मुक्तक शैली है। उसके बाद बात करें तो महादेवी वर्मा जी ने कई सारी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे हो गया यामा, नीरजा, निहार, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब इनकी क्या है? रचना है, ठीक है, क्या है? रचना है। और उसके बाद बात करें तो महादेवी वर्मा पहले में कवित्री हैं। 1907 में जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। भाषा इनकी खड़ी बोली, शैली मुक्तक, नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इलाहाबाद, जिसे हम अब इलाहाबाद में प्रयागराज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रयागराज कहेंगे, ठीक है। प्रयागराज में इन्होंने अपनी शिक्षा की थी। कहाँ तक पढ़ी है? इन्होंने MA, ठीक है, MA किया है किससे? संस्कृत से इन्होंने MA किया है, ठीक है। तो इनकी शिक्षा प्रयागराज में हुई थी, इन्होंने संस्कृत से MA किया है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, इनके पिताजी का जो नाम था वह था गोविंद प्रसाद, श्री गोविंद प्रसाद। क्या नाम था? गोविंद प्रसाद। इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद। और उसके बाद इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी, श्रीमती। आपको लिखना है श्रीमती भी लिखना है, श्रीमती हेमरानी देवी, ठीक है, श्रीमती हेमरानी देवी इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। उसके बाद बात करें
तो इनका जो निधन हुआ था, इनका निधन हुआ था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। उसके बाद बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो रचना है रचनाएं क्या कौन कौन है? एक हमारा क्या है? यामा नीरजा निहार, पथ के साथी, ठीक है। मेरा परिवार, पथ के साथी मेरा परिवार, और छड़दा, ठीक है। यामा नीरजा निहार, पथ के साथी मेरा परिवार, छड़दा, ठीक है। ये इनकी क्या है? रचनाएं है, जो बहुत ही मोस्ट रचना है, जो आपको मैं बता दूं, इनकी जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो रचनाएं हैं हर साल किसी न किसी सेट में इनका तो पहले बार जीवन परिचय पूछा जाता है, और MCQ में रचना भी पूछ लिया जाता है। और इन्होंने हमारी यूपी बोर्ड क्लास 10 की मतलब कक्षा 10 की हिंदी का जो पाठ पुस्तक है, उसमें इन्होंने कौन सी चैप्टर लिखा है? तो उस अध्याय का नाम है हिमालय से। क्या लिखा है? हिमालय से जो पाठ है उसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में, और इन्होंने एक पत्र का भी संपादन किया था। उस पत्र का क्या नाम है? ऐसे पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा जी ने कौन से पत्र का संपादन किया था, तो मैं आपको बता दूं चाँद नामक पत्र से। एक चाँद नामक पत्र है जिसका संपादन महादेवी वर्मा जी ने किया था, ठीक है। तो अब चलते हैं, फिर एक बार रिकैप कर देते हैं। तो हाँ, आज की टॉपिक हमारा है महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में अच्छे तरीके से जानना, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, ये पेशे से एक कवित्री हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करें तो फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो भाषा थी वह खड़ी बोली थी, शैली मुक्तक थी। हम भाषा शैली कहते हैं, लेकिन भाषा अलग होता है, शैली अलग होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वह था श्री गोविंद प्रसाद, और इनकी माता का नाम था श्रीमती हेमरानी देवी। इन्होंने प्रयागराज से अपनी MA संस्कृत से MA की शिक्षा को पूर्ण किया। उसके बाद बात करें तो इनका जो निधन हुआ था 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। लगभग ये 80 साल तक, कितने वर्ष तक? 80 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन जिया। उनके बाद इनकी मोस्ट रचनाएं हैं, क्या है? यामा हो गया, ठीक है, नीरजा हो गया, निहार हो गया, पथ के साथी हो गया, मेरा परिवार हो गया, छड़दा। ये आप लिख कर रखिए या कहीं दीवार पर लिख कर इसे लगा दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? रचना है, मतलब महादेवी वर्मा जी का रचना है। अब इतना तो हो गया महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो आधुनिक नाम से प्रसिद्ध, इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। आपसे इसे पूछेगा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाने जाने वाली कवित्री, तो आपको बताना है महादेवी वर्मा, ठीक है। और बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस कवित्री हैं, और इनका जो जीवन परिचय है यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। सातों के सातों सेट में हर साल इनका जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। आप कोई जीवन परिचय मत पढ़िएगा, लेकिन इनका महादेवी वर्मा जी का, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आपको ये दोनों जीवन परिचय याद करना ही है, क्योंकि यह आता है, ठीक है। ऐसे पूछिएगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी 2 रचनाएं भी लिखिए, ठीक है। तो आपको लिखना है, जो प्रश्न रहेगा आपको प्रश्नोत्तर लिख देना है, फिर लिखना है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय, ठीक है। क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको लिखना है कवित्री, जन्म, ठीक है, जन्म स्थान, पिता, माता, भाषा, शैली, और क्या भाषा शैली, शिक्षा और निधन, ठीक है।
निधन, उसके बाद रचना भी लिख देना है, रचना। ठीक, आपको इसे डैश करते चले आना है। ठीक है, इसे डैश कर देना है ताकि थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। ये हो गया। अब जो मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, कैसे? कवित्री है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा जी, वर्मा। जन्म कब हुआ था? तो सन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1907। जन्म स्थान फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, पिता इनके, जो पिताजी का नाम था, क्या नाम था? गोविंद प्रसाद। ठीक है, श्री गोविंद प्रसाद, श्री गोविंद प्रसाद, श्री गोविंद प्रसाद। माता जी का क्या नाम था? तो माता का नाम था श्रीमती हेमरानी देवी। ठीक है, हेमरानी देवी। ठीक है, भाषा इनकी तो जो भाषा है वह इनकी भाषा थी खड़ी बोली। ठीक है, इनकी भाषा खड़ी बोली है। शैली की बात करें तो इनकी शैली मुक्तक है। शिक्षा इन्होंने MA किया है, MA किया है, MA इससे संस्कृत से। जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, संस्कृत हो गया। निधन इनका कब हुआ था? सन 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1987 ईस्वी में। रचना इनकी है छड़दा, लिखेंगे आप पहले, छड़दा। ठीक है, नीरजा। ठीक, निहार। इतना आप लिख देंगे। पहले आपको इतना शॉर्ट में लिख देना है, संक्षिप्त में, फिर आपको ऐसे एक बॉक्स में इसको पैक कर देना है। ऐसे इतना खींचने के बाद आपको ऐसे खींचना है, फिर यहाँ से ऐसे सीधे लेके जाना है, जैसे आपको मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको बॉक्स में से पैक कर देना है। उसके बाद इस स्थान पर लिखेंगे, एक और चौड़ी कॉपी मिलेगी। ठीक है, चौड़ी कॉपी मिलेगी, थोड़ा सा लिख करके उसको पैक करके, और जो यहाँ पर स्पेस बचेगा और बाकी जो इसके नीचे स्पेस बचेगा ऐसे लिख करके यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत लगेगा भाई, बहुत खूबसूरत। ठीक है, हेडिंग उडिंग अच्छे से डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने लिखा कवित्री महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता श्री गोविंद प्रसाद, माता श्रीमती हेमरानी देवी, भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक, शिक्षा MA संस्कृत से, निधन सन 1987 ईस्वी में। रचना की बात करें छड़दा, नीरजा, निहार। इतना हो गया। इतना लिखने के बाद ये तो संक्षिप्त हो गया। अब आपको विस्तार से लिखना है। बस विस्तार से मतलब क्या, जो आप शॉर्ट में लिखेंगे इसमें से थोड़ा थोड़ा शब्द ऐड करके, जैसे हमने महादेवी वर्मा लिख दिया, तो आपको जब विस्तार में लिखेंगे तो लिखेंगे आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद सहाय था, और उसके बाद गोविंद प्रसाद वर्मा, और इनकी माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। यह एक महान कवित्री हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं। थोड़ा थोड़ा शब्द अपने तरफ से ऐड कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद इनकी जो भाषा थी वह खड़ी बोली थी, और इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में किया है, और इन्होंने MA किया है संस्कृत से, और निधन तो 1987 में हो गया। शैली मुक्तक है। रचना की बात करें तो महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही आधुनिक रचनाएं लिखी हैं, जिसके नाम है यामा, नीरजा, निहार, पथ के साथ ही, मेरा परिवार, छड़दा। ये महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है। अब लिखते हैं विस्तार से, वही जो मैं बोला हूँ वहाँ पर यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जीवन परिचय। क्या लिखूँगा? जीवन परिचय, जीवन परिचय। ठीक है, लिखने के बाद फिर आपको लिखते चले जाना है। तो आपको लिखना है आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, आधुनिक मीरा
के नाम से, ठीक है, प्रसिद्ध। जो आप इस लाइन में ब्लू से लिखे हैं, इसमें लिखते समय आप उसको ब्लैक से हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म किस सन में हुआ था? हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी, ठीक है, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के, ठीक है, फर्रुखाबाद, क्या लिखना है? फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको लिख रहा है इनके पिताजी का नाम, इनके पिता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। क्या? गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है, गोविंद प्रसाद वर्मा जी। उनके माता का नाम, उनके माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी है, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको, क्या बची हमारी? हाँ, आपको लिखना है इन्होंने अपनी शिक्षा, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयागराज से पूर्ण किया, ठीक है। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयागराज से क्या किया है? पूर्ण किया है। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयागराज से पूर्ण किया है। और बात करें तो यह एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, यह एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, ठीक है, कवित्री हैं, क्या है? कवित्री है, ठीक है। और बात करें तो इन्होंने क्या किया, लिखना है फिर इन्होंने चाँद नामक पत्र का संपादन भी किया है, पत्र का संपादन भी किया है, ठीक है। इन्होंने चाँद नामक पत्र का संपादन किया है। फिर आपको लिखना है ऐसे महान,
ठीक है। सन 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में ऐसे महान कवित्री का, ठीक है, निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता, ठीक है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पर इतना हो गया, पहले आपको शॉर्ट में फिर लॉन्ग में। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1987 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और इनके माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी है। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयागराज से पूर्ण किया। यह एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। इन्होंने चाँद नामक पत्र का संपादन भी किया है। सन 1987 ईस्वी में ऐसे महान कवित्री का निधन हो जाता है। और बात करें तो इनकी जो भाषा है, ठीक है, आपको भाषा लिखना है, भाषा शैली डैश कर देना, भाषा शैली लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है, भाषा शैली लिखने के बाद भाषा की कौन सी है, खड़ी बोली, खड़ी बोली भाषा है। इनकी शैली क्या है, मुक्तक, क्या है, मुक्तक, मुक्तक होगा, या तो मुक्तक यहाँ लिख देता हूँ, मुक्तक, मुक्तक, ठीक, ये हो गया। फिर रचना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखनी है रचना, रचनाएं, रचनाएं। फिर आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई अद्भुत रचनाएं, जिनका नाम है क्या, यामा, यामा, क्षणदा, क्षणदा, नीरजा, ठीक है, आदि। 2 ही 3 लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आपको लिखना है क्या, पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय, उसके बाद आपको इस तरीके से विस्तारित कर देना है और इसके नीचे भी 2-3 लाइन ऐड कर देना है, जिससे आपको, जिससे जो एग्जामिनर होता है आपके लिखने के तरीके को देखकर अट्रैक्ट होता है। जब अट्रैक्ट होता है तो नंबर भी देता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, मेरा यह वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। और आई होप आप अपने पढ़ाई को लेकर, अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और डेली आप पढ़ते जाएंगे तो एक दिन बोझ नहीं पड़ेगा और अच्छी तरीके से आप मुकाम को हासिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।